आज की डिजिटल दुनिया में सोचिए, हर क्लिक, हर स्वाइप, हर मैसेज, ये सब क्या है? ये एक डिजिटल फिंगरप्रिंट है, एक ऐसा सुराग जो किसी छिपी हुई कहानी को सामने ला सकता है। इस विश्लेषण में हम ऑटोप्सी की दुनिया में गहराई से उतरेंगे, एक ऐसा जबरदस्त टूल जो इन डिजिटल रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद करता है। तो चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं जो आज के जमाने में बहुत जरूरी है। 21वीं सदी में जब कोई जासूस किसी केस को सुलझाने की कोशिश करता है तो उसे सबसे अहम सबूत कहाँ मिलता है? क्या वो धूल भरी फाइलों में होता है या उंगलियों के निशानों में? नहीं, असल जवाब तो हमारी उंगलियों के नीचे है, डिजिटल डेटा के एक बहुत बड़े उथल-पुथल वाले समंदर में। हमारे स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स, सोशल मीडिया अकाउंट्स, ये सब जानकारी के खजाने हैं और आज के जासूस सच की तलाश में यहीं गोता लगाते हैं। तो चलिए इस डिजिटल दुनिया को एक नए नजरिए से देखते हैं, एक मॉडर्न जमाने का क्राइम सीन। यहाँ हर फाइल, हर लॉग एंट्री, यहाँ तक कि हर डिलीट किया हुआ ईमेल एक ऐसा सुराग हो सकता है जो पूरे केस को सुलझा दे। जैसे जैसे साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे डिजिटल जासूसों यानी कि फोरेंसिक एनालिस्ट्स की मांग भी आसमान छू रही है। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो इस डिजिटल भूल भुलैया में रास्ता ढूंढते हैं और सच को सामने लाने के लिए बाइट्स और पिक्सल को छानते हैं। तो सवाल ये है कि इन डिजिटल जासूसों के पास ऐसा कौन सा टूल होना चाहिए? चलिए अब बात करते हैं हमारे मेन टॉपिक की। एक ऐसा टूल जो किसी भी डिजिटल इन्वेस्टिगेटर के लिए बेहद जरूरी है। ये है ऑटोप्सी। अब ये है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक ओपन सोर्स डिजिटल फोरेंसिक प्लेटफॉर्म है। मतलब ये जो मुश्किल कमांड लाइन वाले टूल्स होते हैं ना, ये उनकी सारी पावर लेता है और एक बहुत ही आसान ग्राफिकल इंटरफेस में डाल देता है। इसका फायदा ये है कि कोई भी जिसे बहुत ज्यादा टेक्निकल नॉलेज न भी हो, वो डिस्क इमेज यानी किसी हार्ड ड्राइव या फोन की डिजिटल कॉपी को एनालाइज कर सकता है और छिपा हुआ डेटा ढूंढ सकता है। अच्छा, तो ऑटोप्सी ही क्यों? इसके इतने पॉपुलर होने की कई वजह हैं। पहली बात तो ये कि ये ओपन सोर्स है, मतलब इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल फ्री। दूसरा, इसका इंटरफेस बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, जो इसे सीखने वालों के लिए परफेक्ट बनाता है। तीसरा, इसकी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो मदद के लिए हमेशा तैयार रहती है। और आखिर में इसमें फोरेंसिक जांच के लिए जबरदस्त फीचर्स की एक लंबी लिस्ट है। तो फिर देर किस बात की? चलिए अपनी पहली इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और यकीन मानिए, ये प्रोसेस उतना ही थ्रिलिंग है जितना किसी असली केस पर काम करना। देखते हैं ये कैसे होता है। इसे सेटअप करना बच्चों का खेल है, सच में। बस ऑटोपीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, उसे डाउनलोड करना है, इंस्टॉलर चलाना है और बस आप तैयार हैं। एप्लीकेशन खोलते ही सबसे पहले क्रिएट न्यू केस का ऑप्शन दिखेगा, उसे चुनिए। फिर केस का नाम और अपनी जानकारी जैसी कुछ बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी और आखिर में वो डिस्क इमेज या फोल्डर चुनना है जिसकी जांच करनी है। हो गया, आपकी केस फाइल तैयार है। ठीक है, तो केस तो सेट हो गया। अब देखते हैं कि ऑटोप्सी असल में काम कैसे करता है, छिपे हुए सबूतों को कैसे ढूंढ निकालता है। अब हम इसकी असली ताकत देखेंगे। इसकी सबसे पहली और सबसे जरूरी टेक्निक है फाइल रिकवरी। ये डिजिटल फोरेंसिक की नींव है, समझिए। कहते हैं ना, उन सुरागों को ढूंढना जिन्हें किसी ने मिटाने की पूरी कोशिश की थी। बिल्कुल यही काम है इसका, क्योंकि अक्सर सबसे जरूरी सबूत वही होता है जिसे छिपाया या डिलीट कर दिया गया हो। और ऑटोप्सी इन्हीं डिजिटल भूतों को पकड़ने में माहिर है। तो फाइल रिकवरी से एक इन्वेस्टिगेटर क्या-क्या कर सकता है? वो डिलीट हो चुकी फाइलों के लिए पूरी डिस्क को स्कैन कर सकता है, हार्ड ड्राइव पर बचे खुचे डेटा को एनालाइज कर सकता है और बिखरी हुई जानकारी के टुकड़ों को जोड़कर पूरी कहानी सामने ला सकता है। अगली कमाल की टेक्निक है टाइमलाइन एनालिसिस। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, ये हमें घटनाओं का पूरा सीक्वेंस समझने में मदद करती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जो कुछ भी हुआ उसकी कहानी को पल पल करके दोबारा बनाना। ये सिर्फ फाइलें देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये समझने के बारे में है कि डिजिटल दुनिया में क्या हुआ, कब हुआ और कैसे हुआ। टाइमलाइन एनालिसिस से एक इन्वेस्टिगेटर देख सकता है कि कौन सी फाइल कब बनी, कब उसमें बदलाव हुआ और कब उसे डिलीट किया गया। ये किसी यूजर की पूरी एक्टिविटी को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सामने रख देता है, जिससे केस की जरूरी घटनाओं को पकड़ना आसान हो जाता है। अब आते हैं कीवर्ड सर्च पर। इसे आप एक तरह की डिजिटल पूछताछ समझ सकते हैं। हम सीधे डेटा से ही सवाल पूछते हैं।
मतलब डेटा से पूछताछ करके जरूरी और खास जानकारी निकालना। इस टेक्निक से इन्वेस्टिगेटर्स को इतनी ताकत मिलती है कि वो बड़े से बड़े डेटा में से काम के सुराग झट से ढूंढ सकते हैं, चाहे वो कोई नाम हो, कोई जगह या कोई ऐसा कोड वर्ड जिसे छिपाने की कोशिश की गई हो। और आखिर में एक और बहुत ही ज़रूरी टेक्निक है, वेब आर्टिफैक्ट्स एनालिसिस। इससे इन्वेस्टिगेटर किसी की ब्राउजिंग हिस्ट्री को एनालाइज कर सकता है, डाउनलोड की गई फाइलों को खंगाल सकता है और यहाँ तक कि कैश्ड वेब पेजों को भी देख सकता है। सीधे सीधे कहें तो ये इंटरनेट पर किसी के डिजिटल कदमों के निशानों को फॉलो करने जैसा है। तो अब जब बेसिक्स पता चल गए हैं तो सवाल उठता है कि एक नौसिखिए से एक्सपर्ट डिजिटल जासूस बनने का सफ़र कैसा होता है। चलिए इसकी कुछ एडवांस्ड फीचर्स पर भी एक नज़र डालते हैं। देखिए, ऑटोप्सी में सीखने के लिए बहुत कुछ है, जैसे रजिस्ट्री एनालिसिस, जिससे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन और यूज़र की पसंद नापसंद का पता चलता है। ईमेल एनालिसिस है, जो बातचीत के पैटर्न को समझने में मदद करता है। और हैश सेट एनालिसिस भी है, जो जाने पहचाने खतरनाक फाइलों को तुरंत पहचान लेता है। मतलब इस टूल में आगे बढ़ने की बहुत गुंजाइश है। और ये सब कुछ हमें एक बहुत बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि जब हमारी हर एक डिजिटल हरकत एक ऐसा निशान छोड़ जाती है जिसे मिटाया नहीं जा सकता, तो फिर प्राइवेसी या निजता का असली मतलब क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो डिजिटल फोरेंसिक को सिर्फ जरूरी नहीं बल्कि आज के समाज के लिए बेहद आवश्यक बना देता है।